आजाद गुरुकुल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के जो डीडी के एनुअल सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था ना, हिस्ट्री का। आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये एमडीयू का है। ओके, और इसका कोड है 91319। ठीक है, और बीए फर्स्ट ईयर डीडी एनुअल है, और ये एडिशनल में भी आया था। ठीक है, तो सेम एडिशनल और रीअपीयर ओनली लिख रहा है ना, तो इसमें एडिशनल भी है, इसको देख लेना। एग्जामिनेशन मई 2023 में हुआ था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लियर 21526। ठीक है, ये है, और इसका पेपर कोड है 1003। ओके, आगे चलते हैं। और जो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 100 नंबर का पेपर होता है एडिशनल में भी, और डीडीएस एनुअल के जो रीअपीयर, जो पुराने बच्चे जिनको रीअपीयर नहीं टूटी उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर होता है। बस में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं वो ये हैं कि भाई प्रश्न उत्तर देने से पहले आप सब सुनिश्चित कर लें कि पूर्ण सही प्रश्न पत्र मिला है या नहीं मिला है, उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा जो बोल रखा है कि भाई प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनना है और कुल 5 प्रश्न करने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अनिवार्य, वो आपको करना ही करना है। उसमें आप ये नहीं कि अपनी अपनी मर्जी से कोई भी चूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लीजिए। देखो, इसमें थोड़ा सा उलट फेर हो रहा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये कंपलसरी जो उसमें इंस्ट्रक्शन में दे रखा था कि भाई दो दो करने हैं आपको, कुल 10 भाग करने और 20 नंबर का है। ठीक है, जैसे पहला में क्वेश्चन में दे रखा है, जो पहले क्वेश्चन का जो एक अनुभाग है उसमें दे रखा है कि भाई मेहरगढ़ जो है उसके बारे में आप बताइए, विश्व के बारे में बताइए, स्मृति के बारे में बताइए। ठीक है, पहले इनका इनके आप परिभाषा लिख दीजिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो वो लिख दीजिए, बस इतना ही होता है। मनुस्मृति लिखनी है, महात्मा लिखनी है। ठीक है, और मेघ सतनिज लिखना है, प्रतिष्ठान लिखना है। ये जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, ये अमूमन पूछ लिए जाते हैं, सेम कॉमन होते हैं। पूर के बारे में लिखना है। ठीक है, मिहाज सिहा सिराज और अद्वैतवाद। ठीक है, अभी और भी हैं वैसे इसमें, जो 2 पार्ट और हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। हीरा, खानकाहा और कबूबाद। ठीक है, इसके बाद में यूनिट 1 में देखिए, यूनिट 1 में 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 20-20 नंबर के हैं। ये भी 20 नंबर का है, ये भी 20 नंबर का है। जैसे दूसरे में बोल रखा है, कड़ब्य सभ्यता के समाज एवं आर्थिक दशा की प्रकृति का वर्णन कीजिए, और आरंभिक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं सामाजिक शिक्षाओं का विश्लेषण कीजिए। इसके शीघ्र और लोकप्रिय ताकि कौन से कारण है ये लिखने हैं आपको। ठीक है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो आपको बेहतरीन आता है वो लिखना। ज़्यादातर बच्चे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं, क्योंकि अमूमन हम पढ़ते हैं, उसकी वजह से ये अच्छा जम जाता है क्वेश्चन। आपको 7 पेजों में लिखना है, 7 पेज इसमें लिखना है, एक क्वेश्चन करना है आपको। इकाई नंबर 2 पे जाते हैं। इकाई नंबर 2 में भी 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि दोनों 20-20 नंबर के हैं। और चौथे नंबर के क्वेश्चन में बोल रखा है, कनिष्क के कार्यों और उपलब्धियों के पर एक लेख लिखिए। और दूसरा, समुद्रगुप्त कौन था, उसकी मुख्य विजयों पर उल्लेख करें, उसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। देखिए, अगर कोई भी एक क्वेश्चन अलग अलग भाग में आता है ना, तो आप उसको सिलेक्ट करिए लिखने के लिए, क्योंकि पता है इसमें क्या होता है, आपको 7 पेजेस भरने हैं। ठीक है, पेजेस आपको भरने हैं। अब इसमें देखिए, समुद्रगुप्त कौन था इसके बारे में
इसको तोड़ लीजिए, एक इसको 2 और एक ये 3, तो 3 भाग हो गए। 3 भाग का मतलब हमें सिर्फ दो पेजेस लिखने हैं, हर एक भाग के 2 पेजेस। कहने का मतलब काउंटिंग वाले 2, ऐसे नहीं कि भाई एक पेज ऐसे कर लिया। एक पेज के 2 फेस होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एक पेज पे जब काउंटिंग करोगे तो 1 और 2 होता है, ठीक है। उसके 2 वो होते हैं, जैसे अब हम सिक्के का देखते हैं ना, सिक्का एक होता है लेकिन उसमें फेसेस कितने होते हैं, 2 होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। ऐसे पेज तो आपको 2 पेजेस करने। उसके उपरांत तो अब देखोगे थोड़ा बहुत जो भी आपको अच्छा लगा उसका एक पेज बढ़ा दीजिए, तो 7 पेजेस का हो जाएगा ये। अब आप कनिष्ठ के कार्यों उपलब्धियों के बारे में लेकिन तो आपको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि आप जो भागों में होते हैं ना उन क्वेश्चनों को पहले लिखिए आप, ठीक है। इकाई नंबर 3 की बात करें, इकाई नंबर 3 में है 6 नंबर का क्वेश्चन और 7 नंबर का क्वेश्चन, दोनों वही 20-20 नंबर के हैं। और जैसे कि इसमें 6 नंबर के में बोल रखा है, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य आर्थिक सुधारों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में आर्थिक विकास पर विश्लेषण कीजिए। देखो अब दोनों एक ही उसके हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो चूज़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें खंड नहीं बना सकते आप किसी भी क्वेश्चन का। इकाई नंबर 4 की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में जो बोल रखा है, भारत के मानचित्र पर अशोक के साम्राज्य स्तंभलेख शिलालेखों को दर्शाइए, इसके संबंध में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए, ठीक है। और दूसरा है, भारत के मानचित्र पर हर्ष के साम्राज्य को दिखाइए, इसके संबंध में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भी लिखिए, ठीक है। तो ये तो मानचित्र वाला जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। और बात रही पहले क्वेश्चन की, तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए, और अपने तैयारी करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको ना दोबारा बार बार ये वीडियो देखनी ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जिन्होंने किया है और जो भी आज़ाद गुरुकुल के सदस्य बने उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हम जब अपनी टीम को बढ़ाएंगे तो आप सभी जो सब्सक्राइबर उनमें से मैं एक रैंडमली एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि कौन हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ वर्क करना चाहता है। इसलिए आप सब्सक्राइब जो भी आपने कराया, तो आप सभी का धन्यवाद आज़ाद गुरुकुल का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपनी मेहनत करते लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।